देखो क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन है, समझते चलना सारा हो जाएगा। भाई देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले टॉपिक जो तुम्हें सीखना है वो स्लोप सीखनी है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का बेसिक मतलब होता है बेटा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्या मतलब है बताता हूँ। भाई ये कहता है कि मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई भी लाइन आती है ऐसे, तो इसका जो एंगल मेजर करना है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो ये जो इंक्लिनेशन है ना, ये जितना इंक्लाइंड है इसके साथ, वो कहलाती है स्लोप। तो मतलब एंगल से पता चलेगा ये इंक्लिनेशन। स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, और स्लोप निकालने का क्या तरीका है, एम इज इक्वल टू टैन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई तुमसे पूछे भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों मेजर किए, डायरेक्शन मेजर थे। बेसिकली जब भी मैथ डेवलप की गई तो एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डेवलप की गई, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल मेजर किया जाता है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है स्लोप ऑफ अ लाइन, एम इज इक्वल टू टैन थीटा। क्या स्लोप निकालने का एक यही तरीका है? नहीं जी। मान लो आपको लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, और बच्चों एक दे रखा है x2 y2। तो कहता है स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का बहुत ही बेहतरीन सा तरीका है, वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कई लोग कहते हैं सर ऐसे कैसे निकाला, सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। भाई मान लो ये था x1 और ये था x2, तो टोटल गैप कितना है इन दोनों के बीच में, x2 माइनस x1। सेम चीज़ ये कैसे आएगी, y2 माइनस y1। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही हुआ ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं। अमूमन मैं बताता नहीं हूँ ये चीज़ें, बता दिए कि ऐसे डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आपको स्लोप के 2 तरीके याद रखने कि सर जी एक तो होता है m इज इक्वल टू टैन थीटा, और एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सिंपल सी बात है, जिस तरीके का डाटा गिवन हो उस तरीके से तुम क्वेश्चन कर लोगे। अब स्लोप से रिलेटेड 2-3 रिजल्ट है वो याद रखना। मान लो ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर एंगल बराबर है तो दोनों की स्लोप भी क्या होगी, इक्वल। तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ये बात समझ आ गई। इन द सिमिलर मैनर अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चों, -1। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये 2 रिजल्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे कि भैया अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आता है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में बीच बीच में यूज़ हो जाता है कहीं पे भी, तो बार बार बताना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अब है एंगल बिटवीन 2 लाइंस L1 एंड L2। भैया जी जब 2 लाइनें आपस में टकराती हैं तो उसमें 2 एंगल बनते हैं। मान लो ये बना हुआ है 5, तो ये क्या होगा 180 माइनस 5। अब तुम्हें ये निकालना है दूसरी बात है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको डिराइव करने का तरीका भी है पर डेरिवेशन तुम्हें आएगी नहीं। ठीक है, बोलोगे तो मैं क्लास में करा दूंगा, इसकी डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में आएगी नहीं। तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि अगर तुम्हें फाई निकालना है तो L1 और L2 के बीच का फाई कैसे निकलता है, tan फाई इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना है। तो ये स्लोप से रिलेटेड एक और चीज़ आ गई। अगर 2 लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो आपको दोनों लाइनों के का स्लोप पता होना चाहिए। फिर मॉडुलस m2 माइनस m1 1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मॉडुलस कैसे हैंडल होता है वो मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ आई है, इसमें कोई परेशानी है? अब भाई ये चैप्टर ना अमूमन 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों का मतलब है पहले भाग के अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो टुच्चे से हैं, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। जो दूसरा पार्ट में उसमें है हाउ टू फॉर्म अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई कैसे जाती है।
अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाई जाती है उसके लिए तुम्हें डाटा पता होना चाहिए। अब अलग अलग तरीके का डाटा गिवन होता है और अलग तरीके से इक्वेशन बनती है। जैसे पहली जो फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो जैसे कि तुम्हें नाम से पता चल रहा है, इसमें तुम्हें क्या डाटा पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होनी चाहिए। और किसी लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है, से x1 y1 पता है, और मुझे उसी लाइन की स्लोप पता है, से m पता है। तो इक्वेशन देखो, फॉर्मेट तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। कई लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, y माइनस y1 m टाइम्स, सॉरी ये x है बेटा, ठीक है, एक मिनट रुको, कहाँ गया, ठीक है, x माइनस x1, ठीक है। कई लोग ऐसे याद कराते हैं, कई लोग ऐसे कराते हैं, मतलब दोनों का सेम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब एक पॉइंट और स्लोप पता होती है तो उसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। फिर एक फॉर्म होती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट पता है, से x1 y1 पता है और x2 y2 पता है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, बिल्कुल सिमिलर सी इक्वेशन है। देखो जरा, इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सर बच्चों देखो पहले था m, क्योंकि m पता था, अभी हमें m नहीं पता ना। m निकालने का तरीका पता है, जब 2 पॉइंट पता होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। कई लोग इसे कैसे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x माइनस x1, पर दोनों का मतलब सेम है। आप ऐसे याद रखोगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद आता है भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो बच्चों को नहीं पता वो मतलब होता है इंटरसेप्ट का। भाई इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट 2 तरीके के होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स को कहाँ काट रही है, और वाई इंटरसेप्ट। तो 2 केसेस होंगे, एक तो आपको स्लोप पता होगी, मान लो m दे रखी है, और मान लो तुम्हें x इंटरसेप्ट दे रखा है कि भैया x को कट करता है d पर, मतलब d, 0 पर। इस तरीके का होगा ना, मान लो ये लाइन है, ये इसको कट करता है d, 0 पर, और स्लोप है m। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी बच्चों, तो इक्वेशन निकलेगी y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी, ठीक है। कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी। केस 2 में स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। देखो ये तुम्हारे लिए मैं नहीं याद कर सकता, तुम्हें खुद ही याद करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। फिर से एक लाइन है, ये y को कट करता है 0, c पर, और इसकी स्लोप गिवन है। तो इक्वेशन कैसे निकलती है बालकों, तो इक्वेशन निकलती है बेटा y माइनस y1, सॉरी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है जी। ये थी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर एक और फॉर्म आती है जो सिर्फ इस तरफ को y लेना है, इस तरफ y लेना। फिर आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन होते हैं। मान लो ये x को कट करती है a, 0 पे, y को कट करती है 0, b पे। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इक्वेशन निकलती है, ठीक है। तो ये थी इंटरसेप्ट फॉर्म। एक होती है नॉर्मल फॉर्म, जो अमूमन कट गई है सिलेबस से, बट मैं फिर भी बता देता हूँ किसी के स्कूल में आ जाए तो। एक होती है नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। मैथ्स के अंदर मान लो तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन निकालना, तुम्हें इस लाइन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तुम्हें सिर्फ पता होगा कि सेंटर से जो इस पे परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है ना नॉर्मल, उसकी लेंथ है p, और उस परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ एंगल क्या है, ओमेगा। अगर w को ऊपर से थोड़ा सा दबा दो तो कैसा बन जाता है, ओमेगा। तो इक्वेशन निकलती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। पर ये साल कट गया सिलेबस से, आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। ये थी नॉर्मल फॉर्म।
एनसीईआरटी से हटा दिया। इतनी बात समझ आई। तो अब जो हम पहला पार्ट करेंगे ना उसके अंदर सिर्फ इक्वेशंस बनाने को आएगा, फिर जो अगला पार्ट आएगा उसमें एक अलग चीज़ है, उसमें मैं अलग बताऊंगा। एक बार बुक दिखाओगे एनसीईआरटी में, जो जो भाई मेरे को सही लग रही है वो करा देता हूँ, बाकी भी करने हैं तुम्हें, पर वो घर जाके कर लेना अपने आप, जो ना है वो मेरे से पूछ लेना और पढ़ लेना आज, नहीं तो कौन 3 पाइस नहीं करा पाएगा। पाइस क्या है पास। ये देखो ज़रा 9.2 से करा रहा हूँ मैं, 9.1 में ऐसा कुछ खास है नहीं, देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले करा रखा है। 9.2 इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन तो बकवास है, कह रहा है बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की क्या स्पेशल बात है, उस पर वाई हमेशा क्या होता है, 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक पॉइंट दे रखा है -4,3 और स्लोप दे रखी है हाफ। जब पॉइंट और स्लोप दे रखी है तो क्या फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m, y माइनस 3 x माइनस +4 हो गया ये, और हाफ। तो यहाँ पे छोड़ सकते हो इक्वेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 6 x प्लस 4 यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अ लाइन पासिस थ्रू 0,0 पॉइंट पता है एंड स्लोप इज m। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो y इज इक्वल टू mx। तो याद रखना कहीं पे भी y इज इक्वल टू 1x 2x 3x 5x माइनस 5x 7x होती है, वो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 12th क्लास में काम आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। हाँ कुछ नहीं बेटा, कोई भी लाइन ऐसी हो ना y इज इक्वल टू 1x 2x 3x 5x हाफ x 1/2x माइनस हाफ x, वो एक स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, पर ये अभी काम नहीं है, जब 12th में जाओगे तो उधर काम आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइन विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 75 डिग्री। तो आपको थीटा गिवन है 75। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो एंगल गिवन है, स्लोप तो नहीं गिवन। तो बदतमीज स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan 75। बच्चे कहेंगे सर ये नहीं आता, तो फिर तुम्हें क्या ही आता है, 75 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, 45 प्लस 30, ऐसे दो एंगल जो हमें पता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए tan a प्लस बी। जिन मूर्खों को नहीं पता इधर देख लो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ध्यान से देखना, tan a tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 और सिंप्लीफाई करोगे आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। कई बच्चे कहते हैं सर रैशनलाइज कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है, करने को आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पीछे इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है। अब पॉइंट तुम्हें पता था कितना है 2,2√3 और स्लोप भाई साहब आप लोगों ने निकाल ली है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी बालकों, तो इक्वेशन निकलेगी y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन मैंने सिखा रहा, इतनी तुम लोगों को आती है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, मैं और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे जब आओगे, 1 मिनट भैया, कौन सा निकाल लिया, यही है, अरे चल क्यों ना रहा। एक मिनट रुको बेटा। ठीक है भैया, आगे देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। भाई एक्स एक्सिस को ओरिजिन के कितने यूनिट लेफ्ट में कट कर रहा है, 3 यूनिट। तो ये पॉइंट क्या हो गया, -3,0। एंड अ
स्लोप कितनी दे रखी है -2, तो हमें x1 y1 पता है, स्लोप पता है, ठीक है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई है बेटा? ठीक है। इसमें कोई मतलब इसमें नहीं मतलब बाकी चैप्टर में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी? देखो डायग्राम तो इसमें भी नहीं बनाने की जरूरत, मैं तो अपनी तरीके से तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, तुम्हें ऐसी समझ आ जाती है। तो डायग्राम एक कोनिक सेक्शन में यूज़ होता है, अगर आप बनाना चाहो तो उससे आसानी हो जाती है। हाँ, कोनिक सेक्शन में यूज़ करते हैं उसे, ठीक है। आगे देखो 7वां क्वेश्चन देखना भाई, पासिंग थ्रू -1, 1 एंड 2, -4। अब बेटा 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या लगेगी 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई है? ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आओगे, ये वाला कोई क्या नाम है, स्लोप का फॉर्मूला है? हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही तो बताया था, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। P तुम्हें दे रखा है 2, 1, Q तुम्हें दे रखा है -2, 3, R तुम्हें दे रखा है 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। भैया मैंने R से एक मीडियन बनाई, मीडियन सामने वाले पार्ट्स को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपको इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन। पहले ये पॉइंट निकालो, इस पॉइंट को नाम दे दो, कुछ भी S नाम दे दो। आप लिखो S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से S निकाल सकते हो, कैसे निकलता है S, x1 प्लस x2 बाई 2, तो -2 प्लस 2 इज 0, y1 प्लस y2, ये 2 हो गया, तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा आपका 0, 2। अब इक्वेशन RS निकालनी है, इक्वेशन RS कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट फॉर्म से। क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे सब हो जाएगा। क्या होती है इक्वेशन ऑफ RS, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 5 x2 माइनस x1 0 माइनस 4। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई है, हाँ या ना? ठीक है जी, आगे चलते हैं। समझ आ गई ये? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए वरना काम नहीं बनेगा। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करती है, -3, 5 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। और किस पे परपेंडिकुलर है, एक ऐसी लाइन पे जो किससे पास करती है, 2, 5 और -3, 6 से। तो मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसको मैंने नाम दे दिया L1, इसको नाम दे दिया L2, ये परपेंडिकुलर है। अगर मुझे L1 की इक्वेशन निकालनी है तो L1 पे पॉइंट तो पता है, एक स्लोप पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि भैया अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, हमने सिखाया था स्टार्टिंग में, तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -1। बच्चे कहेंगे सर L1 की तो स्लोप निकालनी है, M2 की स्लोप कैसे निकलेगी? 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -2। 6 माइनस 5 क्या होता है, 1, -3 -2 इज -5। उधर ले जाओ, m1 कितना आ गया, 5। तो स्लोप पता चल गई, स्लोप पता चल गई तो अब इक्वेशन निकल जाएगी। क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ L1 निकलेगी y माइनस y1। आपको y1 क्या दे रखा था, किस पॉइंट से पास कर रहा था वो, -3, 5 से। तो y माइनस 5 x माइनस x1 x प्लस 3 इज इक्वल टू स्लोप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई। तो जो डाटा पहले पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं अब, कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, रेशो है, मीडियन है, तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी। ठीक है, पेपर आसान बना तो इसी में से बन जाएगा, मुश्किल बना तो आगे मिसलेनियस के क्वेश्चन है उसमें से भी आ सकते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:9। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन जो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है, और ये जिस पे परपेंडिकुलर है वो किससे पास कर रही है, 1, 0, 2, 3। क्योंकि ये सेगमेंट है तो हम सिर्फ इतनी लाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:n में, और परपेंडिकुलर भी है। कहता है इस लाइन की इक्वेशन निकालो L1 की, और ये क्या है, L2। अच्छा एक बात, L2 ना बोल के इसको मैं AB नाम दे रहा हूँ, ठीक है।
इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना? अब हम लिखेंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू AB, तो M1 इंटू स्लोप ऑफ AB किसके बराबर आना चाहिए? -1 के। M1 तो हमें नहीं पता, AB की स्लोप कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1 -3 -0 x2 माइनस x1 2 -1 इज इक्वल टू -1। रेशियो का काम करूँ, हाँ रेशियो का काम आएगा बेटा आएगा, ज़्यादा तेज नहीं भागते, भी कराता हूँ, रुक जा। तो M1 कितना आ गया? 1/3 स्लोप आ गई। अब इसका पॉइंट भी तो नहीं पता, अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूँ, ये तो L1 पे भी लाया करता है, अब ये पॉइंट निकलेगा कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला याद है थोड़ा थोड़ा? हाँ क्या होता है? M2 तो अगर मुझे पॉइंट C निकालना है तो C कैसे निकलेगा? M1 x2, तो 1 इंटू 2 प्लस M2 x1 n इंटू 1 बाई 1 प्लस n, और वो निकालना है तो M1 y2 -3 प्लस 0 बाई 1 प्लस n। तो ये कितना हो गया बालकों पॉइंट? ये हो गया 2 + n और ये 1 2 प्लस n बाई 1 प्लस n, और ये कितना हो गया? -3/1 प्लस n। अब पॉइंट पता चल गया, और तुम्हें स्लोप भी पता थी। स्लोप कितनी आई थी? 1/3। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी? y माइनस y1 -3/1 प्लस n, x माइनस x1 2 प्लस n बाई 1 प्लस n। स्लोप कितनी है? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, n की टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है, आगे चले। ओके जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब है x को जितने डिस्टेंस पे कट करता है ओरिजिन से, y को भी उतने डिस्टेंस पे कट करता है। मतलब कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो बराबर है, यही कह रहा है वो। तो वो क्या कहता है? फाइंड द इंटरसेक्शन पासेस थ्रू 2,3। किससे पास कर रहा है? 2,3 से। अभी फॉर टाइमिंग में मान लेता हूँ ये 1,0 है, ये 0,b है, बट मुझे पता है कि a किसके बराबर है? b के। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। वैसे इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में? x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तुम्हें पता है x a और b बराबर है, तो मैं दोनों की जगह क्या लिख दिया? a। अब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? 2,3 से, तो मैं x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर सकता हूँ ना। ये कितना हो गया? 5/a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। अब उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये क्या हो गया? x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। और सॉल्व करोगे तो x प्लस y किसके बराबर है? 5 के। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये तो भैया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। कहते हैं कैसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करता है? 2,2 से। मान लो x को कट करता है a,0 पे, और इसको कट करता है 0,b पे। कहता है ये लेंथ और ये लेंथ प्लस करके 9 है, मतलब a प्लस b कितना है? 9। वैसे इक्वेशन क्या होती है? x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं क्या निकलेगा? 9 माइनस a। पुट कर लो, और ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है? 2,2 से, तो मैं x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट कर सकता हूँ ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। देख लो ये 9 है, 2 यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज दो, 1/2 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लो, a 9 माइनस a, तो 9 माइनस a प्लस a, ये कट गया, तो ये हो गया 9/9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये बराबर आ गया 18। 9a माइनस a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब भाई मल्टीप्लाई करके 18 है, प्लस माइनस करके -9, माइनस का 6 माइनस का 3 आया ना। इसमें a कॉमन आया, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आया, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 कॉमन लिया तो ये बचा a माइनस 3। तो a की दो वैल्यू आएंगी, या तो a 6 आएगा या 3 आएगा। अगर a 6 है तो b कितना होगा? 3।
अगर a 3 है तो b कितना होगा 6। तो भैया सिंपल सी बात है, या तो x बटा 6 प्लस वाई बटा 3 इज इक्वल टू 1 है, या तो x बटा 3 प्लस वाई बटा 6 इज इक्वल टू 1 है। ये बात समझ आई है, आया ना? ओके जी, एक और देखो क्वेश्चन नंबर 13। मैं करा रहा हूँ पर घर जाके कर लेना भैया एक बार अपने आप, ठीक है? और ये देख लेना वीडियो पूरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड मेक्स एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सेस। देखो भैया तुम्हें पॉइंट दे रखा है 0,2, इससे पास करता है। थीटा दे रखा है 2π/3, π/3 का मतलब होता है 60, तो ये कितना हो गया 120। कितना हो गया थीटा 120। तुम्हें निकालनी है स्लोप tan 120। 120 से हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, इसको हम क्या लिख लेते हैं 90 + 30 180 - 60 लिख लेते हैं, क्योंकि ना 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। tan 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा। पर 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस tan 60 कितना होगा -√3। स्लोप आ गई बेटा। अब तुम्हें पॉइंट पता है 0,2, तो ये हो गया y - 2 x - 0 इज इक्वल टू -√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? तो इक्वेशन आ जाएगी। वो आगे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, कहता है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो हमारी नई लाइन आ गई, तो स्लोप तो बराबर होगी, तो इसकी स्लोप क्या होगी -√3। अब वो क्या कहता है क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे y को कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो गया 0, -2। अब इसकी भी इक्वेशन निकल जाएगी y - y1 x - x1 -√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? ओके जी, ओके बेटा। मैं एक आधा क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर चलते हैं आगे। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 में कहता है एक पॉइंट है a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। बिटवीन एक्सेस ये है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये है a, 0, ये है 0, b। इस सेगमेंट के बीच का एग्जैक्टली बीच का पॉइंट क्या है a, b। अब देखो उसने इसको भी a, b बोल दिया। अब यहाँ पे भी हम a और b यूज कर चुके थे, हम क्या करते हैं थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। इसको a b नाम देके हम इसको नाम देते हैं x' और y', ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमें पता है ये मिड पॉइंट है, तो a निकला कैसे होगा 0 + x'/2, यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x' की वैल्यू क्या आ गई 2a, और b निकला कैसे होगा 0 + y'/2, मतलब y' कितना आ गया 2b। ये बात समझ आई है, हाँ या ना? ठीक है, हमें x' और y' पता चल गया। इक्वेशन होती क्या है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट क्या था x', तो वो क्या है 2a, तो x/2a y/2b इज इक्वल टू 1। 2 कॉमन होकर उधर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? ठीक है जी, और यही प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। भाई जितने करा रहा हूँ उतने तो कर लेना, बाकी भी कर लेना। ठीक है, मैं सारे नहीं करा सकता, ऐसे पूरा चैप्टर थोड़ी खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट है h, k, ये वाला पॉइंट है h, k, और इस बार हम इसको मान लेते हैं a, 0, 0, b। इस बार ये मिड पॉइंट नहीं है, क्या रेशियो है 1:2। तब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, h कैसे निकलेगा 1 × a प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2, हाँ या ना? तो a बटा 3, तो a कितना आ गया 3h। ऐसी k कैसे निकलेगा 1 × 0 प्लस 2 × b। तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2b/3, तो b कितना आ गया 3k/2। इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a की जगह 3h पुट कर दो, b की जगह 3k पुट कर दो, यहाँ पुट कर लेना, इक्वेशन बन जाएगी। जो प्रूव करना है आ जाएगा। क्या नहीं आया बेटा, तेरे को दे रखा था, कहाँ गया? अरे ये तो एक तो हट भी तो जाता है बीच बीच में। कहते हैं यहाँ कट कर रहा है a, 0 पे,
यहाँ कट कर रहा है 0,v पे, इस पे एक पॉइंट है h, k जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, h कैसे निकलेगा 1 × a + 2 × b डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो h निकल गया। ऐसे ही h आ गया a/3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3h। ऐसे ही जब k निकालेगा तो k किसके बराबर है 2b/3k, तो b कितना आ गया 3k/2। इक्वेशन क्या होती है x/a + y/b = 1। तो तो इसमें ए भी वो है ना इंटरसेप्ट इनके। हाँ, तो a की जगह पुट करना, हाँ a और b इंटरसेप्ट है, वो तो मैंने बनाया ही था। तो ये 3h हो गया और ये 3k/2 = 1, और वहाँ ले जाइए इससे लेके आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है जी, ये बात समझ आई है। ये थी तुम्हारी एक पार्ट के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए।